नीसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने प्राइवेट स्कूलों की 20 सूत्रीय मांगों को हल करने के लिए एक मांग पत्र मुख्यमंत्री हरियाणा भेजकर ये मांग की है कि प्राइवेट स्कूल पिछले 10 सालों से भाजपा सरकार के द्वारा घोषणा पत्र में प्राइवेट स्कूलों के बारे में किए गए वादे को पूरा करवाने की आस कर रहे हैं और 10 वर्षों से तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से ये मांग की है कि प्राइवेट स्कूलों का कानून अनुसार खरबों रुपया 134A का लंबित पड़ा हुआ है। इस बार कुछ आंशिक पैसा संसदीय चुनाव से पहले भेजा गया था, लेकिन वो भी प्राइवेट स्कूलों को अदा नहीं किया गया, जिससे कि प्राइवेट स्कूलों की वित्तीय स्थिति गड़बड़ाई हुई है। उन्होंने तुरंत 30 दिन के अंदर सभी लंबित राशि को प्राइवेट स्कूल का भुगतान करने की मांग की है। अगर आपने 2 वर्ष नहीं दे रहे थे, बंदी करने के ऑर्डर कर रहे थे, तो फिर इनके 2.5 लाख वापस कीजिए। तो हमने कहा कि जो अब ये आपने वादा परामर्शी किया है, यू टर्न लिया है, इस पत्र को दोबारा रिव्यू करें और उनके पैसे भी वापस। इस तरह गरीब स्कूल संचालकों से पैसा लेना कहीं भी न्यायिक नहीं है। फिर आ गया सोसाइटीज का मामला। हमारे स्कूल 99% या 100% सोसाइटीज और ट्रस्ट के थ्रू चलते हैं। सोसाइटीज को हर साल जो है रिन्यू कराना पड़ता है, तो गवर्नमेंट ने इसको ऑनलाइन पोर्टल पे डाला। अभी लोग इतने डिजिटल अभ्यस्त नहीं थे, तो बहुत सारे लोग जो है जहाँ उसकी फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा नहीं कर पाए और उसको ऑनलाइन नहीं कर पाए। उन्होंने पोर्टल को बंद कर दिया और बंद करके उस पर डेली बेसिस के फाइन लगाने शुरू कर दिए। हमने इनको बार बार कहा कि आप इस पोर्टल को खोलिए ना, ताकि लोग इसको भर ले। पोर्टल खुला नहीं, फाइन बढ़ता गया, कोरोना में भी बढ़ता गया। आज लाख के करीब एक स्कूल पे फाइन बढ़ता है। हम माननीय दुष्यंत जी से मिलने का प्रयास करते करते प्रयास हमें 1-1.5 साल के बाद समय मिला। तो उन्होंने ये कहा, मैं उसमें आनंद मोहन शरण जो है इस विभाग के एसीएस हुआ करते थे, उनसे भी मिला। पहले उनके गोयल साहब जो है फरीदाबाद के मंत्री थे, उनसे भी मिला। तो उन्होंने कह दिया कि फाइल जो है मुख्यमंत्री जी के पास पड़ेगा। तो हमें तो ये कह दिया जाता है कि फाइल मुख्यमंत्री जी के पास पड़ेगी। अब मुख्यमंत्री जी या सरकार कई बार कहती है अधिकारी काम नहीं कर रहे, उन्होंने कह दिया 2-3 जगह में जवाब मिला कि फाइल मुख्यमंत्री जी के पास पड़ेगी। आज नायब सैनी जी तो ने सबके लिए दरवाजे खोल दिए कि कोई भी आए, मैं कह रहा हूँ हमारी फाइलें खोल, दरवाजों की जगह हमारी फाइलें खोलकर उन पे नायब सैनी जी, आप बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी, उन पे निर्णय करते हैं। जो हमारी उचित मांगे हैं, जैसे सोसाइटी के फाइन माफ करते हैं। इतनी हम कोरोना से ग्रस्त होकर निकले, 1-1 लाख रुपया फाइन है, जो बजट स्कूलों से लेकर क्या करेंगे। ये बड़े स्कूलों पे फाइन नहीं है, छोटे स्कूलों पे फाइन। तो इसको माफ कर दें, उस पोर्टल को खोलकर उनको अपना रिन्यूअल करने का टाइम दे दें, 15 दिन का, 1 महीने का। तो ये भी एक हमारी बड़ी महत्वपूर्ण जो है मांग है। इसके बाद है हमारे कि ये जब मान्यता हमें देते थे उस पे लिखा होता था परमानेंट रिकॉग्निशन, आज भी लिखा होता है। अब उसके रूल में ये था कि 10 साल के बाद रिव्यू करेंगे। जैसे हम इंश्योरेंस कराते हैं, रिव्यू और रिन्यूअल। रिन्यूअल का मतलब आपको दोबारा इंश्योरेंस कराना, रिव्यू का मतलब होता है कि देख लेंगे आपका स्कूल चल रहा है नहीं चल रहा। इन्होंने हमें कहा आप रिन्यू करवाएं, ऑर्डर पे ऑर्डर निकालते रहे। रिन्यू का मतलब आप दोबारा रिकॉग्निशन लें, और दोबारा रिकॉग्निशन आज हमारी हजारों फाइलें अभी तक जो है 20 साल से पेंडिंग है। अगर ये 5-6 हजार स्कूल और फाइलें चलेगी तो वहां पर तो एक क्या सीन बनेगा, आप अंदाजा लगा सकते हो कि दोबारा वहां पे लाइनें लगेंगी। तो हम कह रहे हैं कि जब रिव्यू की बात थी, रिव्यू का एक सिंपल फॉर्मेट हो, जैसे पेंशन के लिए होता है कि 80 साल के बाद आपको एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ, वो एक रिव्यू हो गया। तो आप हमें कहना कि हम स्कूल चला रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पोर्टल में दे रहे हैं, तो आपको पता है हम स्कूल चला रहे हैं, ये उस पर अड़े हुए कि आप फॉर्म नंबर 2 भर के रिन्यूअल करवाएं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि हम किसी कीमत। अदरवाइज परमानेंट मान्यता का मतलब क्या है? कल को अपनी नौकरी को भी रिन्यूअल करवा लेंगे, तो जब परमानेंट लगती है तो आदमी 60 पे जाके रिटायर होता है, पेंशन भी मिलती है। तो हमें ये जो जिस तरह का ये काम करना चाहते हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं, मांग करते हैं कि इसको जो है सही किया जाए। ऐसे ही जो है हमारे स्कूल पहली से 5वीं, 5वीं से पहली से 8वीं और पहली से 12वीं। अब सरकार ने कह दिया है कि प्लेवे वगैरह की आप रिकॉग्निशन। तो मैंने इनको कहा कि हमने रिकॉग्निशन
हमारी पूर्णता अपूर्णता फिर सरकार की होगी। सरकार कह रही है हमारे दरवाजे खुले हैं, हम कह रहे हैं कि भी आप हमारी फाइलें खोलिए, हमारी फाइलों पर निर्णय कीजिए, हमारे जो है जख्म उन पे मरहम लगाइए। हमें हमको राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, हमारा कोई आपसे झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप हमारी बातों को 3 दिन के अंदर नहीं मानेंगे तो जो हमारा आक्रोश है वो फूटेगा 1,00,000% ना मैं बचा सकता हूँ ना कोई बचा सकता है। हर आदमी आक्रोशित है इस समय, तो सरकार इस भावना को समझ ले, अब 30 दिन के अंदर हमारी बातों को मान ले। ये महापंचायत का क्या इस पे सारे लोग इकट्ठे होंगे, सारी जो आपके पूरे हरियाणा के लोग इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होके सारी एसोसिएशन हरियाणा के स्कूल इकट्ठे होंगे, प्राइवेट स्कूल इकट्ठे होंगे। फिर वहां पर अगर हमारा फैसला हमारे हक में नहीं होगा, जो हमारे उचित मांगे, अगर आपको हमारी कोई अनुचित मांगे लगती, मैं कहता हूँ आप भी सारे जो है संसद विधायक, आपसे ज्यादा बुद्धिजीवी कोई भी, आप मंत्रियों से भी मिलते हैं, आप अभिभावकों से भी मिलते हैं, आप खुद भी अभिभावक हैं, आप स्टूडेंट भी रह चुके हैं। अगर हमारी कोई बात गलत लग रही है, हमने तर्कविहीन बात की है या हमारी बातों में कोई जो है लॉजिक नहीं है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फिर हम जो है आपको उसका जवाब देने को भी तैयार है। गलत है तो हम फिर तो सरकार हमारी बात ना माने, उचित है तो माननी पड़ेगी, फिर अब सब्र नहीं हो सकता। मीटिंग फिक्स हुई है।